मनोरंजन हमारी रिक्वायरमेंट है, लेकिन पढ़ाई मनोरंजन नहीं है, क्योंकि पढ़ाई वही है, उतनी ही देर है जितनी देर आपके हाथ में कलम होती है। आप इंफॉर्मेशन केवल भरते चले जाएंगे अपने अंदर, उस इंफॉर्मेशन का काम क्या है। यूट्यूब ने शिक्षा का लोकतांत्रिकरण किया है। बहुत सी ऐसी चीजें थी जो लोगों को पहले प्राप्त नहीं थी आसानी से। इंटरनेट के कारण आप बहुत आसानी से घर बैठे बहुत जगह सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, यह सब आपको मालूम है। इससे सबसे बड़ी चुनौती जो सामने आई है कि आप क्या इंटरनेट में कैसे ढूंढें, अच्छी चीज क्या है, बुरी चीज क्या है। अगर आप इसमें सक्षम नहीं है तो इंटरनेट या यूट्यूब की पढ़ाई आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकती है, घातक हो सकती है। बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे पढ़ते हैं, लेकिन वो पढ़ने का भ्रम होता है। अच्छा लगता है उन्हें सोच के कि हम कहीं भी वीडियो स्क्रॉल करके देख सकते हैं। आपको ध्यान रखना होगा मनोरंजन क्या है, पढ़ाई क्या है, इन दोनों का अंतर समझना होगा। मेरे हिसाब से अगर आपके हाथ में पेन नहीं है और आपके पास कॉपी नहीं रखी हुई है, यानी कि अगर आप कोई भी लेक्चर सुनते हुए, चाहे वो ऑफलाइन हो और चाहे यूट्यूब पे हो, दोनों में अगर आप हाथ बांध के बैठे हुए हैं बिना पेन से कुछ लिखे हुए, तो वो लेक्चर आपके लिए यूजलेस हैं, उनसे आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। स्टडी के लिए जरूरी है कि आपके हाथ में पेन होना चाहिए और सामने कॉपी होनी चाहिए जिसमें कुछ ना कुछ आप लिखते रहिए। जरूरी नहीं कि जो बताया जा रहा पूरा पूरा उतारिए, उनका नोट्स लेना, उनके कीवर्ड्स लिखना, उसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। और अगर किसी लेक्चर में कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं मिल रही है तो लेक्चर बेकार है, ये ध्यान रखना है आपको। तो यूट्यूब में दिक्कत क्या होती है कि बच्चे जिसको पढ़ाई समझते हैं वो पढ़ाई ना होकर एक प्रकार का मनोरंजन है। आपको ध्यान रखना है कि जैसे डिस्कवरी चैनल था या अभी भी है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डिस्कवरी चैनल हम देखेंगे और हमें जो सीरियल देख रहे हैं लोग, या जो क्रिकेट देख रहे हैं, या जो इस तरह की चीजें देखकर मनोरंजन कर रहे हैं, उनसे हम श्रेष्ठ हैं। मनोरंजन इंडस्ट्री जानती है कि किसको कैसे डील करना है, इसीलिए उन्हें पता है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसको लगेगा कि सीरियल देख रहा है, वेब सीरीज देख रहा है, तो उसका टाइम बर्बाद हो रहा है। इसीलिए बताया जाता है कि आप अगर ये देखेंगे हमारा कार्यक्रम तो आपको सीखेंगे। तो ऐसे में जो थोड़ा सा अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझता है, अपने आप को थोड़ा स्टूडेंट समझता है, वो क्या करेगा, ऐसे प्रोग्राम देखेगा जिनसे उसको लगता है कि ज्ञान प्राप्त हो रहा है, लेकिन ज्ञान वही है जो आपके काम है। अन्यथा इंटरनेट में अथाह नॉलेज है, आप इंफॉर्मेशन केवल भरते चले जाएंगे अपने अंदर, उस इंफॉर्मेशन का काम क्या है। आपको कोई जॉब के लिए, खासतौर से हम लोग की जो फील्ड है आईएएस पीसीएस में अगर आप आना चाहते हैं, अगर आपसे केवल इंफॉर्मेशन ही आपके पास है तो इंफॉर्मेशन तो गूगल से निकाल ली जाएगी। इंफॉर्मेशन तो एक क्लर्क भी दे सकता है। एक ऑफिसर आपको क्यों बनाया जा रहा है, आपको सोचना चाहिए, आपको डिसीजन लेना है, आपको इस तरह के लिए सक्षम होना है। तो अगर आप केवल इंफॉर्मेशन लेंगे जो आपके काम की नहीं, वो यूजलेस है। तो यूट्यूब में पढ़ाई करते समय सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि चूंकि इसमें मेहनत नहीं लगती है, इसमें कंसंट्रेशन नहीं है, और चूंकि अधिकांश वीडियो यूट्यूब में फ्री भी मिल जाते हैं। फ्री मिलने से एक फायदा होता है, बशर्ते आप डिसिप्लिन रहें, लेकिन इससे खतरा होता है कि आप उसमें ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं और आपने एक वीडियो देखा, उसके बाद स्क्रॉल किया, दूसरा वीडियो देखा, तीसरा वीडियो देखा, चौथा वीडियो देखा, और कई बार एक ही टॉपिक पे आपने कई वीडियो लिखे जो सिमिलर है, जिसमें सेम बातें कही गई हैं। तो आपने अगर नोट्स नहीं लिया है तो यूट्यूब से पढ़ाई यूजलेस है। अगर आपको यूट्यूब से पढ़ाई करनी है, अगर आपको कुछ लगता है कि उनसे नोट्स नहीं मिल पा रहा है, तो वो यूट्यूब का लेक्चर बेकार है। अगर उससे आपको कोई पॉइंट्स मिल रहे हैं तो सबसे जरूरी है कि आप टेबल पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए, टेबल पर कॉपी रखिए, पेन रखिए, कुछ लिखिए। ऐसा ना हो कि लेटे हैं लिख रहे हैं। अब चूंकि जो इंडस्ट्री है उसको पता है कि लोगों को आराम चाहिए, पढ़ना नहीं है, पढ़ने का भ्रम होना चाहिए। जैसे न्यूज होती हैं, न्यूज चैनल में बहुत न्यूज ऐसी होती हैं जो न्यूज नहीं होती हैं, वो केवल मनोरंजन होती हैं। और चूंकि मनोरंजन प्लस न्यूज जब मिक्स होती है तो आपका ईगो सेटिस्फाइड होता है। देखिए, उन लोगों के मनोरंजन अलग होते हैं जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। जो थोड़ा पढ़ा लिखा है उसके मनोरंजन का स्तर अलग है, वो मनोरंजन किसी और चीज पे लेगा। हर आदमी के मनोरंजन का लेवल अलग है। मनोरंजन हमारी रिक्वायरमेंट है, लेकिन पढ़ाई मनोरंजन नहीं है। अगर आपको मनोरंजन करना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप दिन भर यूट्यूब देखिए, रील्स देखिए, कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन अगर आपको पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है,
और आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए इंटरटेनमेंट क्या है और स्टडी क्या है। इंटरटेनमेंट अपनी जगह सही है, आपको इंटरटेनमेंट करना है, आराम से कीजिए, लेकिन ये भ्रम मत पालिए, क्योंकि इस भ्रम से क्या होता है कि फिर आप सोचते हैं कि हमने बहुत सारी पढ़ाई की हुई है, हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा। क्या आपने पढ़ाई की हुई? क्योंकि पढ़ाई वही है, उतनी ही देर है जितनी देर आपके हाथ में कलम होती है। आप पूरे टाइम लिखिए मत लिखिए, लेकिन कलम हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि कलम आपको अटेंटिव बनाती है। आप जब कुर्सी पर बैठे हुए हैं, बेड पर बैठे हुए हैं, लेकिन टेबल सामने, आजकल बेड टेबल आती है, बेड टेबल रख लीजिए, तो निश्चित रूप से आप अटेंटिव हैं। अगर अटेंटिव नहीं है तो वो पढ़ाई नहीं है। अब किसी भी तरह का कोई करंट की न्यूज हुई जिससे आपको कोई मतलब भी नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि पीसीएस आईएएस में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हर घटना आईएएस पीसीएस के लिए करंट अफेयर्स नहीं है, वो घटना है, इंसिडेंस है, वो न्यूज है। लेकिन न्यूज और करंट अफेयर्स में अंतर है। तो आपने न्यूज देखनी शुरू कर दी जिसका कोई मतलब नहीं है, और पूरा दिन आप न्यूज देख रहे हैं, क्योंकि न्यूज पर एक वीडियो बनाना सबसे आसान होता है, क्योंकि न्यूज सभी लोग देखते हैं, एक कंपटीटर भी देखता है, बाकी लोग भी देखते हैं, और सबको थोड़ी सी हम लोग की, चूंकि इस नई सदी में हमें एक प्रॉब्लम है कि इंफॉर्मेशन भरने की भूख बढ़ गई है। और आप देखिए कि गूगल हो गया है, अब तो एआई आ गया है, आप इंफॉर्मेशन भर के कोई आपको फायदा नहीं। हाँ, बहुत सारे एग्जाम्स अभी भी ऐसे होते हैं जो इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, शायद वहाँ रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन की ही बस, और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सिविल सर्विस के एग्जाम इंफॉर्मेशन बेस्ड नहीं होते हैं। आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जो इंफॉर्मेशन बेस्ड है, ज़्यादा से ज़्यादा आप पीसीएस प्री में कह सकते हैं कि बहुत सारा इंफॉर्मेशन काम आ जाती। मेंस में क्या करेंगे? मेंस में इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। तो ऐसे में आपको मनोरंजन और स्टडी का अंतर पता होना चाहिए। तो यूट्यूब की पढ़ाई में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है तो एक समस्या क्या है, आपने खोला यूट्यूब, आपने लेक्चर देखा थोड़ी देर, उसके बाद फेसबुक चलने लगा, यूट्यूब के वेब सीरीज चलने लगी, या कोई विज्ञापन आ गया, आप कहीं और चले गए, शॉपिंग चलने लगी, कुछ चैटिंग चलने लगी। तो एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि आपको यूट्यूब से अगर पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो आपको सीरियस लेवल बनाए रखना होगा। और इस देखिए, ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, मान लीजिए आपने क्लास की और वो क्लास है 12 से 2 बजे, आप 12 बजे क्लास में गए, आपको प्यास लगी है थोड़ी सी, आप क्लास छोड़ेंगे नहीं। जब ज़्यादा प्यास लगेगी तभी बाहर जाएंगे या बोतल से पानी पिएंगे। आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, तो हो सकता है, मतलब बहुत रेयरली होगा कि कोई बच्चा भूख के कारण क्लास छोड़ दे 2 घंटे की। लेकिन जब यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं, आपके दिमाग में एक बना हुआ है कि हम थोड़ी देर इसको पॉज कर दें और पहले खाना खा लें, और खाना खाते आते आते आपका दिमाग भटक गया, आपके पास कोई और काम आ गया, आपका जो लेक्चर होना चाहिए था वो रुक गया। तो ये जो भटकाव है, जितना आप इजी की तरफ जाएंगे उतना ही आप सफलता से दूर जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये बहुत इजी है। हम जब क्लास जाने के लिए हमें 12 बजे जाना पड़ता है, 2 बजे छोड़ना पड़ता है, और फिर उसके बाद हमें दूरी पड़ती है, ट्रैवल का टाइम होता है। ऑनलाइन में हमें सब सुविधा है कि हम चाहें तो रात में देख लें, चाहें तो सुबह, चाहें तो रात में देख लें, लेकिन आप देख नहीं पाएंगे। बहुत सारे जॉब वाले लोग होते हैं जो इस तरह के कोर्स करना पसंद करते हैं, जैसे पेन ड्राइव कोर्स होते हैं, कि हम कभी देख लेंगे। देखिए, पेन ड्राइव कोर्स क्या है, एक प्रकार की वीडियो बुक है। जैसे बुक है, आप किसी अच्छी बुक से अगर पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ सकते हैं, तो नो डाउट कोचिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप आराम से बुक से पढ़ सकते हैं। मैंने कोचिंग नहीं की, आप भी मत कोचिंग कीजिए, कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन या आपके पास उतनी चीज़ नहीं है, तो कोचिंग रास्ता दिखा सकती है। अब ऐसे में कोई बुक है जो अच्छी बुक है, उसको आप पढ़िए, आपको समझ में आएगी, आप उससे कर सकते हैं। जो पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव कोर्स है, वो भी एक वीडियो बुक है, मतलब एक बुक है जो कि वीडियो के फॉर्म में ऑनलाइन या रिकॉर्डेड चीज होती है। उसमें टीचर का अपना इनपुट नहीं है, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो कैमरे में कही नहीं जा सकती, ऑन द रिकॉर्ड नहीं कही जा सकती हैं। ऐसे में वीडियो जो होते हैं वो एक प्रकार से वीडियो बुक हो जाते हैं। अब आप सोचते हैं कि हम इनको जब चाहेंगे पढ़ लेंगे, ये सेम बुक हो गई। जैसे आप बुक को जब चाहेंगे पढ़ लेंगे, सोचते रहेंगे, बुक पढ़ी रहती है। बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में बहुत सी किताबें खरीद लेते हैं, लाइब्रेरी बना लेते हैं, लेकिन कभी वो खोल नहीं पाते। तो अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो कोई इशू ही नहीं है। तो कम से कम जब आप ऑनलाइन क्लास कीजिए, वीडियो क्लासेस कीजिए, यूट्यूब से पढ़िए, तो उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना जरूरी है। जैसे एक फिक्स टाइम होना चाहिए, आपको दिन में फिक्स टाइम करना चाहिए, और उसको उतना ही सीरियस लेना चाहिए जितना ऑफलाइन क्लास को लेते हैं।
मान लीजिए आपने डिसाइड किया, आप पूरे दिन में अपना समय डिसाइड कर सकते हैं कि मान लीजिए 8 बजे से रात के 10 बजे तक हमें वीडियो देखना है, हमें उस समय वो पढ़ाई करनी ऑनलाइन क्लास में। फिर 8 से 10 में आपको फ़ोन जैसी चीज़ों पर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, भूख नहीं लगनी चाहिए, जैसे कि आप ऑफलाइन क्लास में करते हैं। तो जो लोग ऑफलाइन क्लास की तरह ही ऑनलाइन क्लास को लेंगे, वो उसको फ़ायदा ले सकते हैं। और अगर रैंडम आप वीडियो देखेंगे, रील्स देखेंगे, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो पढ़ाई नहीं है, वो पढ़ाई का भ्रम है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि न्यूज़ चैनल की न्यूज़ है, शादी के डांस को आप कथक नहीं कह सकते हैं। डांस है, वो मनोरंजन के लिए है, उसमें बहुत मज़ा आता है लोगों को। कथक कोई करेगा शादी में तो शायद अच्छा भी नहीं लगेगा। लेकिन जब आपको क्लासिकल पे जाना है, और चूंकि आईएएस पीसीएस क्या है, क्लासिकल एग्जाम है, तो आपको उनका डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना जरूरी है। अगला वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।